नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी वामपंथ और लिबरल गिरोह के चैंपियंस की सोशल मीडिया पर आज तक एक भी पोस्ट ऐसी देखी है जिसमें वो यूनिलीवर, पीएनजी, नेस्ले या आईटीसी जैसी किसी कंपनी को पानी पी पी के गरिया रहे हों? आज तक कभी किसी ने पूछा कि शक्ति भोग आटा इतना महंगा क्यों होता है, ब्रिटानिया के बिस्किट का क्या दाम है और इसके अंदर क्या डाला जाता है? इसकी समीक्षा पढ़ी कभी आपने सोशल मीडिया पर? नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि यह सभी विदेशी कंपनियां जो हैं और विदेशियों के तलवे चाटना तो वामपंथ और सो कॉल्ड लोगों का पहला काम है। लेकिन जब एक राष्ट्रवादी बाबा शून्य से उठकर इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को धूल चटा देता है तो मानो पूरा लेफ्ट गिरोह का सीना फट जाता है। यह सो कॉल्ड लोग रोने लग जाते हैं कि बाबा तो व्यापारी हैं। अरे तो दिक्कत क्या है? कम से कम देश का पैसा तो देश में ही है ना। कम से कम पतंजलि से तो यह श्योरिटी है कि उसका पैसा देश के राष्ट्रवादी विकास और नीतियों में खर्च होगा, ना कि किसी देश में भारत के खिलाफ साजिश रच रहे आतंकियों के भरण पोषण में। तो वो पैसा नहीं जाएगा और शायद इन्हें दिक्कत भी इसी वजह से है। खैर, एक कहावत है कि हाथी आगे बढ़ता जाता है और यही हाल इन सो कॉल्ड नेशनलिस्ट्स के हैं, जो चाहे कितना भी रोलें, विलाप कर लें, अपने हाथों की चूड़ियाँ फोड़ लें, बाबा को तो नहीं रोक पाएंगे। और अब इन्हीं बाबा रामदेव ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी वजह से आज ज़्यादातर वामपंथियों के घर में मातम मनाया जाएगा। अब आखिर क्या है यह पूरा मामला, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, योग गुरु स्वामी रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि योगपीठ ने भारत में आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा कायम की है और देश की आर्थिक समृद्धि में बड़ा योगदान दिया है। स्वामी रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पतंजलि योगपीठ ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़कर सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि साल 2025 तक हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी हम पीछे छोड़ देंगे। और इतना सुनने के बाद मानो कुछ लोगों के तो कलेजे में ही आग लग गई कि बाबा ने ऐसा कैसे कर दिया। कैसे कोई भारतीय बाबा जो गुरुकुल से पढ़ा लिखा है, उसने इनके विदेशी आकाओं की भारत के अंदर दुकान ही बंद कर दी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाबा एक दिन सभी विदेशी कंपनियों को भारत से खदेड़ देंगे। तो इन गुलामों का आखिर क्या होगा जो उनकी फेंकी रोटी पर पल रहे हैं? इसलिए अक्सर बाबा रामदेव को लेकर लेफ्ट और लिबरल लोग अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, क्योंकि बाबा ने उनका धंधा जो बंद कर दिया है। स्वामी रामदेव ने कहा, पतंजलि ब्रांड नहीं, आंदोलन है। हमने 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है और आने वाले 5 सालों में 5 लाख और लोगों को रोजगार देंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, योग को 2 लोगों के साथ शुरू किया था और आज इसे 200 देशों तक पहुंचाया है। उन्होंने आगे कहा, योग ने असाध्य रोगों को ठीक किया है और आज दुनिया का एक बड़ा तबका योग से जुड़ गया है। योग इस समय दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसके साथ ही अभी बीते दिनों एक कथन बहुत वायरल हो रहा था कि बाबा तो अनपढ़ है, बाबा एलोपैथी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, बाबा तो घास फूस और तकिया न्यूसी इलाजों में विश्वास रखते हैं, उन्हें एलोपैथी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। यानी बाबा ने एलोपैथी को लेकर एक बयान दिया था, लेकिन सो कॉल्ड राष्ट्रवादी ऐसे चिढ़ गए थे कि मानो बाबा ने उनके बाप को कुछ कह दिया हो। तब यह लोग बाबा को बड़ा ट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब बाबा ने इन सभी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया है। बाबा रामदेव ने अब 100 से ज़्यादा रिसर्च बेस्ड दवाइयाँ भी बना ली हैं। दरअसल स्वामी रामदेव ने बताया कि मुझे गर्व है कि 100 से ज़्यादा रिसर्च और एविडेंस आधारित औषधियाँ बनाई गई हैं। इसके साथ ही परंपरागत सांस्कृतिक औषधियों को भी बरकरार रखा गया है। इस काम में हमारे करीब 500 वैज्ञानिकों की टीम है। इसके साथ ही पतंजलि की आगे की भूमिका बताते हुए स्वामी रामदेव ने कहा, आगे हमारा फोकस रिसर्च, हेल्थ और एजुकेशन पर है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर में भी फोकस करना है। उन्होंने आगे कहा, हमने एक बीमार कंपनी रुचि सोया को खरीदा है। इसके बाद इसका सालाना टर्नओवर 16,318 करोड़ रुपए कर दिया है। पतंजलि की अलग अलग कंपनियों और रुचि सोया ने मिलकर 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इस देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया है। हमारे आगे लक्ष्य बहुत बड़ा है और बाबा की इसी सफलता को देखकर शायद कुछ लोगों की जल जाती है, क्योंकि देश में सरकार राष्ट्रवादियों की है, प्रदेश में सरकार राष्ट्रवादियों की, प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी, मुख्यमंत्री भी राष्ट्रवादी और देश का बाबा भी राष्ट्रवादी। ऐसे में देश का विकास हो रहा है और इन लोगों ने अपना पूरा जीवन देश को खोखला करने में लगा दिया, लेकिन अब वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तभी तो अक्सर यह लोग अपनी बौखलाहट को कम करने के लिए बाबा को गरिया लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ करने की इनकी औकात नहीं है। अक्सर यह लोग दिन रात बाबा रामदेव के एक एक प्रोडक्ट की समीक्षा करते हुए दिख जाएंगे, ताकि बाबा को नीचा दिखाने का कोई तरीका मिल जाए। जब बाबा ने कोरोनिल लॉन्च की थी तो पूरी मेडिकल इंडस्ट्री का अस्तित्व खतरे में आ चुका था, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। कोरोनिल को बैन करवाने में लेकिन सिर्फ विज्ञापन पर ही रोक लगा पाए थे, लेकिन बिक्री पर नहीं, क्योंकि बाबा ने सभी नियमों का पालन अच्छे से जो किया था।
ऐसे में सिप्ला जैसी मेडिकल इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसी कंपनियां बाबा को गाली बकें तो समझ भी आता है कि बाबा उनका मार्केट खा गए। लेकिन यह जो 100 रुपए की दिहाड़ी पर ट्वीट करते फिरते हैं, दिन रात बाबा को गरियाते रहते हैं, बाबा ने क्या ले लिया इनको सिर्फ बाबा से ही क्यों एलर्जी है? क्या बाबा व्यापारी हैं? यही वजह है क्या कि बाबा की पतंजलि करोड़ों का टर्नओवर हर साल कर रही है? उससे प्रॉब्लम है? अगर ऐसा है तो सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग भी तो खाकपति से अरबपति हो गए सिर्फ कोक और पेप्सी का विज्ञापन करके। खाकपति से खरबपति हो जाने के लिए उनको तो कोई नहीं गरियाता। सो कॉल्ड राष्ट्रवादियों का सारा नजला सिर्फ बाबा रामदेव पर ही क्यों गिरता है? एंटरप्रेन्योर हो जाना इतना बुरा है क्या? अपने ही देश में एक स्वदेशी कंपनी खड़ी करके देखते ही देखते सिर्फ 10 सालों में यूनिलीवर और नेस्ले जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों को धूल चटा देना इतना बुरा है क्या? पतंजलि के बारे में इतना तो तय है कि इसका पैसा किसी राष्ट्रद्रोही गतिविधि में खर्च नहीं होगा। इसमें किसी दाऊद इब्राहिम या तेलगी का पैसा नहीं लगा है। कल को यदि पतंजलि करोड़ों अरबों की कंपनी बन जाए तो क्या ये राष्ट्रीय गौरव का विषय नहीं है? इससे पूरे विश्व में भारत की साख तो बढ़ेगी ही, साथ में आत्मनिर्भर भारत और मजबूत होगा। लेकिन एक स्वदेशी कंपनी के प्रति अपने ही लोगों का ये दुराग्रह क्यों? एक भारतीय व्यक्ति विदेशी कंपनियों के लिए कंपटीशन पैदा कर रहा है, उन्हें लूटने नहीं दे रहा, दाम कम करने पर मजबूर कर रहा है, तो सभी को दिक्कत हो रही है। ये बुद्धिजीवी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। विदेशी कंपनियों की दलाली में ये भारतीयों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इसी कारण दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और रामदेव के साथ भी यही हुआ। शुरुआत में तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने बाबा के रास्ते में बहुत रोड़े अटकाए कि कैसे भी करके इस सन्यासी को डरा धमका कर भगा दिया जाए, लेकिन बाबा के कठोर इरादों के सामने सबने अपने घुटने टेक दिए और जल्द ही पूरा विश्व भी पतंजलि के आगे घुटने टेकेगा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।